में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह की हिंदुस्तान की दो मात्र शक्तियों ने केवल पाकिस्तान की मिट्टी में घुस कर पाकिस्तान की नानी माइया चलाने का काम किया, यह हिंदुस्तान की मात्र शक्तियों की ताकत है। कितने लोगों को मारा, उसी समय हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे, और उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। और मोदी जी को और भारतीय सेना को, पराक्रमी भारतीय सेना को मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और अब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना को सलामी दे रहे हैं। और गोरखपुर में अगर हम आप दिखा दें तो आज तिरंगा यात्रा गोरखपुर के रानी लक्ष्मीबाई पार्क से निकाली जा रही है और ये सरदार पटेल की मूर्ति तक यानी गोरखपुर के गोलघर काली मंदिर स्थित तक जाएगी। और फिलहाल तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ लगता है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को दो महिलाओं ने अंजाम दिया। और एक बड़ी चीज़ रही कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अंतिम समय तक महज 4 लोगों तक को यही मालूम था कि ये बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है और आतंकवाद पर एक बड़ा प्रहार होने जा रहा है। कुछ लोग इनसे बातचीत कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्या लगता है किस तरीके से सेना ने अंजाम दिया और अब आप जिस तरह से देश सेना को बधाई दे रहा है? हिंदुस्तान की ताकत विश्व के कोने कोने में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह की हिंदुस्तान की दो मात्र शक्तियों ने केवल पाकिस्तान की मिट्टी में घुसकर पाकिस्तान की नानी माई याद कराने का काम किया, यह हिंदुस्तान की मात्र शक्तियों की ताकत है। और ये शौर्य दिवस जो मनाया जा रहा है, यह हिंदुस्तान की सेनाओं के लिए, उनके मान सम्मान के लिए मनाया जा रहा है। और जिस जगह आप खड़े हैं, ये लक्ष्मीबाई पार्क है, उत्तर प्रदेश में ही झांसी जिला पड़ता है, जहां की एकमात्र शक्ति झांसी की लक्ष्मीबाई वही पार्क यहाँ पे है। और ये बचपन में हम लोगों ने पढ़ा था, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भारत माता की मात्र शक्तियों ने ये बता दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने ये बता दिया, गृह मंत्री ने बताया और रक्षा मंत्री ने बता दिया, अगर मात्र शक्ति के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना अगर सीखोगे तो भारत की मात्र शक्ति तुमको तुम्हारी मिट्टी में दफन करने का काम करेगी। मध्य प्रदेश के एक मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है, चर्चाओं में है, फिलहाल FIR हो गई है। जिस तरीके से सोफिया कुरैशी पर बयान दिया है, क्या यह बयान उचित है मध्य प्रदेश के मंत्री का? देखिए, ये बयान उनका हो सकता है, लेकिन हिंदुस्तान की सम्मानित जनता, एक क्रिकेट होता है जब भारत और पाकिस्तान से, उसमें अपना धैर्य कायम रखे। ये सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी तो ये मेहंदी की रस्म थी, अभी शादी हल्दी सब बाकी है। अभी देखिएगा, अगर पाकिस्तान को बता दिया गया है कि अगर भारत के तरफ बुरी नजर उठा कर देखने का काम करोगे तो भारत के लोग तुम्हारे घर में घुस के मारने का काम करेंगे। तमाम लोग हैं जो इस तरीके से यहाँ पर शामिल हैं, और लोग से बातचीत करने की पूरी कोशिश करते हैं। जी बताएं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश सेना को सलाम कर रहा है। अरे देश सेना को सलाम है और इस देश के नेतृत्व को सलाम है, जिसने अदम्य साहस को दिखाते हुए सेना और प्रधानमंत्री और यहाँ का नेतृत्व पूरे विश्व में डंका बजा दिया है। और उसने कीमत दिखा दी है कि अगर सिंदूर उजाड़ोगे तो हम पाकिस्तान को उजाड़ फेंकेंगे। और ये जो है भारत की एक जिंदाबाद जी। क्या लगता है इसके बाद भी बाजाएगा आतंकवाद? अरे पाकिस्तान तो अब घुटना टेक रहा है, बाजाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, विश्व में जाके चिल्ला रहा है, भीख मांग रहा है और अपनी दुहाई मांग रहा है कि अब कम से कम अब से बंद करिए, अब से बंद करिए। देखिए, हाथों में तिरंगा है और देशभक्ति के नारे हैं और तमाम हजारों की तादाद में जो लोग हैं आज यहाँ सड़कों पर उतरे हैं, हाथों में तिरंगा लिए। क्या कुछ यहाँ से संदेश पाकिस्तान के? मैं संदेश देना चाहता हूँ कि एक समय था, याद करिए कि आज घर से आदमी निकलता था तो आज हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था और हर जगह, हर गली, हर बस में, हर ट्रेन में लिखा रहता था कि लावारिस वस्तु को मत छुए, कहीं ये बम हो सकता है। आज स्थितियां माननीय मोदी जी के समय में और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में आज वो स्थिति भूल गया है कि कहीं लावारिस वस्तु भी कहीं पड़ी हुई है। और रही बात ये पहलगाम और उरी अटैक वगैरह का, तो हमारे प्रधानमंत्री के अंदर एक क्वालिटी है को पूरे विश्व को बताकर जो भी करना होता है वो पूरे विश्व को बताकर करते हैं। और ये कायर जैसा आतंक घटना किया पाकिस्तान के टट्टुओं ने, कायरों जैसा जो निरीह लोगों को मारा, निहत्थे लोगों को मारा। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। और उसके बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों के सरपरस्त में जो उसने अटैक किया भारत पर, तो आज हमारे माननीय मोदी जी ने आज पूरे विश्व को यह बता दिया है कि इसके बाद अब पीओके के अलावा भारत भी नेस्तनाबूद हो जाएगा। और ये पीछे से नहीं बता के अटैक करने वाले हमारे मोदी जी। भारत माता की जय। क्या लगता है जिस तरीके से भारत ने जिस तरीके से पहलगाम में हुए हादसे को लेकर हिंदुस्तान में
जिन माताएं बहनों का घर उजड़ गया, जिन लोग जो शहीद हो गए, पहले तो उनको श्रद्धांजलि देता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और पाकिस्तान को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो पहलगाम के मामले को लेकर मिशन सिंदूर निकाला था, इस चीज़ को लेते हुए पाकिस्तान पर जो हमला किया गया पूरी तरीके से, इस पाकिस्तान आतंकवादियों को मिटाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कुछ लोगों ने, जैसे अभी एक भाई साहब ने आपके चैनल के माध्यम से बयान दिया तो उसमें उन्होंने एक कटुआ शब्द बोला, तो मैं ये कहता हूं कि आतंकवादियों से जुड़े हुए मामले को राजनीतिक तौर पर ना जोड़ा जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाई एकजुट होकर अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। सेनाओं में ये नहीं देखा जा रहा कि कौन सा हिंदू मर रहा है, कौन मुस्लिम मर रहा है। सेना हमारे देश की रक्षा कर रही है। हमारे लिए सारे धर्म के लोग एकजुट हैं और एक बराबर हैं, और हम आगे भी इसी तरीके से मिलजुल कर और अपने हिंदुस्तान के साथ खड़े होकर पाकिस्तान आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम इस हिंदुस्तान का एक नागरिक करेगा। देखिए, हमारे साथ गोरखपुर के पूर्व महापौर भी मौजूद है। जिस तरीके से सबसे बड़ी चीज़ जो 2 महिलाओं ने इस ऑपरेशन को लीड किया था, किस तरीके से देखती हैं जो 2 महिलाएं थी देश के लिए? जी, आज हम लोग का तिरंगा यात्रा यहाँ पे निकल रहा है, और आप महिलाओं को देखिए, ये भारत जो है ये नारियों का बहुत सम्मान करता है। हमारे यहाँ शक्ति क्या उपासना होती है, और ये 2 नारी एक शक्ति के रूप में मोदी जी ने दिखा दिया कि देखो, तुम अगर किसी बहन का सिंदूर उजाड़ोगे तो यही बहनें आगे बढ़ के आपको पूरी तरह से इस धरती से मिटाने का काम करेंगी। तो ये बहुत ही बड़ा हम लोगों के लिए गौरव की बात है। नारी शक्ति शुरू से बलवान रही, नारी शक्ति का बहुत ही बड़ा योगदान, क्योंकि जो भी सैनिक हमारे गए हैं वो भी तो आखिर किसी के पति हैं, पुत्र हैं। तो इस तरह उन लोगों का बहुत ही गौरव की बात है। आज हम लोग तिरंगा यात्रा में माँ भारती को हम लोग जय जयकार कर रहे हैं, और तिरंगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। संदेश पाकिस्तान। मेरा नाम पंडित पूनम दुबे और मैं महानगर गोरखपुर से महिला मोर्चा भाजपा वरिष्ठ पदाधिकारी समाज सेविका हूँ। और ये मिशन सिंदूर, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी, क्या लगता है इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चला? हाँ, बताइए। ऑपरेशन सिंदूर पर क्या कुछ कहना है? देखिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो पहलगाम में हमला हुआ, उसके विरोध में पाकिस्तान के ऊपर ये पहली बार ऑपरेशन सिंदूर के तहत किसी प्रधानमंत्री ने सिर्फ पीओके में नहीं बल्कि पाकिस्तान के हर उस हिस्से में जाकर के एयर स्ट्राइक किया है, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, जहां पर पाकिस्तान में आतंकवादी नर्सरी पल रही है। और उसमें 11 उनके जो एयरबेस हैं उसमें से 9 एयरबेस को पूर्णतः हमारी सेना ने तबाह कर दिया है। और जैसी कि अभी सूचना है, जिसका कोई वही बहुत प्रमाण तो नहीं है, लेकिन वहाँ पर न्यूक्लियर रेडिएशन भी फैल चुका है। और ये हमारी सेना की अब तक की सबसे अभूतपूर्व विजय है। और उस अभूतपूर्व विजय को सेलिब्रेट के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर, माननीय मोदी जी के आह्वान पर, योगी जी के आह्वान पर एक तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हम अपने सेना के शौर्य को सलाम करते हैं, और हम पाकिस्तान को, उनके मित्रों तुर्की को, अजरबैजान को और चीन को भी ये बता देना चाहते हैं कि भारत अब वो भारत नहीं रहा। अब भारत अपने दुश्मनों को ठीक से जवाब देना जानता है, भारत अपने दुश्मनों को मिटाना जानता है। और ये तुर्की भी जान ले और ये अजरबैजान भी जान ले कि अब उनका भी नंबर है। अब सिर्फ पाकिस्तान पे काम नहीं चलेगा, अब तुर्की का भी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि आज ही हमारे बहुत सारे व्यापारी भाइयों ने, यहाँ तक कि हमारी कई सारी कमेटियों ने भी उनके व्यापार के भी बहिष्कार की घोषणा कर दी है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और ये अभी तब तक जारी रहेगा जब तक पाकिस्तान का और उनके मित्र देशों का नेस्तनाबूद करके हम उनका नामो निशान नहीं मिटा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के लिए? देखिए, भारतीय सेना ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब किया है, सबसे पहले तो भारतीय होने के नाते, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम गोरखपुर महानगर का अध्यक्ष होने के नाते, मैं अपने संगठन की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय सेना को, पराक्रमी भारतीय सेना को मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि जिस प्रकार से 22 अप्रैल को पाकिस्तान के द्वारा पोषित आतंकवादियों ने पहलगाम में बेगुनाहों पर अंधाधुंध फायरिंग करके उनकी हत्या की थी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर घुस करके भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके पोषित आतंकवाद का खात्मा किया है, निश्चित रूप से ये केवल पीओके में नहीं हुआ है, पाकिस्तान के हृदय स्थली पर हुआ है, उसके सीने पर घुस करके इस देश
यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने किया है। निश्चित रूप से तुर्की से लेकर के जो भी पाकिस्तानी समर्थक देश है उनको भी ये बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से पाकिस्तान आज भीख मांग रहा है, अमेरिका के सामने भीख मांग रहा है, तुम्हारी भी अब बारी है। तुर्की और जो भी उनके मित्र देश हैं उनकी भी बारी आएगी, ये मैं बता देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से यह तिरंगा यात्रा भारत की अखंडता को प्रदर्शित करता है, भारत की एकता को प्रदर्शित करता है। यहाँ न कोई जाति का भेद है, न कोई धर्म का भेद है, हम केवल और केवल हिंदुस्तानी हैं। और निश्चित रूप से अगर कहा जाए ये तिरंगा यात्रा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित है, देश की पराक्रमी सेना को धन्यवाद ज्ञापित है, उन शूरवीरों को धन्यवाद ज्ञापित है जिन्होंने निश्चित रूप से भारत माता के नाम को जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो है वो कहा जाए कि धन्यवाद के रूप में दिया है, निश्चित रूप से परचम लहराया है। मैं भारतीय सेना को नमन करता हूं, वंदन करता हूं।